नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथिमा कॉस्मोस के चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास हम लोग की डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित क्लास होने वाली है। ये डिविजिबिलिटी रूल पर पार्ट 2 होने जा रहा है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में आपको स्टडी करवाए थे। हमने बताया था कि कैसे आप 7, 11, 13, 17, 19 किसी भी अभाज्य संख्या को, किसी भी अभाज्य, जो भी अभाज्य संख्याएं हैं अर्थात जिन्हें आप प्राइम नंबर कहते हैं, इस प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, किस तरह से आप रूल बना सकते हैं और किस तरह से चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। बिना एक्चुअल डिवीजन के आप किसी भी दिए गए नंबर को पता कर सकते हैं कि वो नंबर हमें किसी नंबर से विभाज्य है या नहीं। तो आप जो है इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले कि आप सभी पहले जाकर पार्ट 1 डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें आपको प्राइम नंबर की चर्चा की गई है, प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी की चर्चा की गई है, उसको आप अवश्य देख लें ताकि इस सेक्शन में, वीडियो के इस लेक्चर में आपकी समझ और अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सके। तो आइए चलते हैं हम लोग इस पार्ट 2 के अध्ययन के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि पार्ट 2 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे, जिसमें आपकी 2, 4, 8, 16, 32, 64 किसी भी संख्या जो 2 के गुणज में हो, 2 के पावर में हो, उसको हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि कैसे उन संख्याओं को बिना भाग दिए हुए ही हम लोग उसकी विभाज्यता की चर्चा, विभाज्यता को चेक कर सकते हैं कि वो दिया गया नंबर हमारे पास इस संख्याओं से विभाज्य है या नहीं। इसके अलावा इसमें हम लोग 5, 25, 125, 625 आदि संख्याओं पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा 3 और 9 की चर्चा की जाएगी और इन सभी नियमों के अलावा हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो डिविजिबिलिटी रूल पर होने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे कि कैसे हम किसी भी संख्या से किसी नंबर को पता कर सकते हैं कि वो विभाज्य है या नहीं। तो चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि विभाज्यता के नियम में यहाँ पर क्या क्या नियमें लागू होने वाली है। इसमें सबसे पहले हम लोग 3 और 9 से विभाज्यता को समझेंगे कि कैसे कोई संख्या 3 और 9 से विभाज्य होती है। सबसे पहले 3 की विभाज्यता की बात की जाए तो कहा जाता है कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, अर्थात जो भी डिजिट्स यूज हुए हैं किसी भी संख्या में, जिन भी अंकों का इस्तेमाल हुआ है, यदि उनके अंकों का सम अर्थात जोड़ यानी योग 3 से कट जाएगा तो उसे आप कहेंगे कि 3 से वो डिविजिबल है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम यहाँ दी गई कुछ संख्याओं पर चर्चा करें और हम ये चेक करना चाहें कि संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी या नहीं, तो इसके लिए आप जो है संख्याओं को जोड़ेंगे, अर्थात इसमें आप 3 + 2 + 4 + 3 + 2 + 6 + 5 आप प्राप्त करेंगे कि संख्या आपको जोड़कर कितनी आती है। चलिए आइए जोड़ते। 3, 2, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 26 और 5, 25। इसको जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रही है संख्या 25। ये 25 संख्या 3 से विभाज्य नहीं होने के कारण इस संख्याओं को हम लोग कह सकते हैं कि ये संख्या हमारे पास 3 से विभाज्य नहीं है। आप चाहें तो जो रिजल्ट आपको आएगी आप पुनः इसके अंकों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 से अधिक अंक है, तो इसको भी आप जोड़कर चेक कर सकते हैं कि 7 हमारे पास 3 से विभाज्य नहीं है। अतः हमारे पास ये दी गई संख्या 3243265 ये हमारे पास 3 से विभाज्य नहीं होंगे। इसी नियम के आधार पर चलिए इसे जोड़कर हम लोग चेक करते हैं यदि, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। इसमें आप यदि जोड़ें तो 2, 3, 5,
6 11, 4 15, 6 21 और 9 30। हमारे पास संख्या 30 आ रही है और 30 देख कर ही हम लोग कह सकते हैं कि 3 से विभाज्य है। आप चाहें तो 3 जीरो फिर से जोड़कर आप 3 प्राप्त कर लेंगे और यहाँ से भी आप कहेंगे कि ये 3 से विभाज्य है, अर्थात ये संख्या जो है हमारे पास 3 से विभाज्य है। सेम यही प्रक्रिया द्वारा आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि 6 3 9, 5 14, 4 18, 9 27 ये हमारे पास आ रही है और ये 27 जो है हमारे पास 3 से विभाज्य है। नहीं तो आप पुनः इसको जोड़ सकते हैं कि 7 और 2 9, ये संख्या भी हमारे पास 3 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये दी गई संख्याओं में जो 3 संख्याएं हमारे पास दी रही है, इसमें दूसरी संख्या तो विभाज्य है, दूसरी संख्या विभाज्य है, तीसरी संख्या विभाज्य है, लेकिन पहली संख्या हमारे पास 3 से विभाज्य नहीं है। तो इस आधार से आप चेक कर सकते हैं। इसके बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 9 पर भी बातें कर लें, उसके बाद हम लोग चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। 9 के लिए रूल ये कहा जाता है कि फिर से वही काम करना है जो डिजिट यूज हुआ है, उसके सम को कैलकुलेट करना है, यानी कि ऐड करना है, जोड़ को प्राप्त करना है और उसे आपको चेक करनी है कि 9 से कट रही है या नहीं। जैसे पुनः इसी संख्या को यदि हम दोबारा लिख लें और इसे हम चेक करना चाहें, तो आप ये पाए थे कि इन संख्याओं को जोड़कर हम लोग को 25 आया था। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 3 2 5 4 9, 3 12, 2 14, 6 20 और 5 25। ये 25 हमारे पास 9 से विभाज्य नहीं। इस संख्याओं को आप जोड़े थे तो आपको 30 की प्राप्ति हुई थी, जो कि 9 से नहीं कटती है। इसके अलावा इसे आप जोड़े थे तो आपको 27 की प्राप्ति हुई थी और 27 हमारे पास 9 से विभाज्य है, इसीलिए ये संख्या को हम कहेंगे कि 9 से विभाज्य है। अब एक चीज आपको ये समझनी है कि क्या ये जरूरी है कि हम लोग 3 से विभाज्य और 9 से विभाज्य के लिए हम लोग संख्याओं को बार बार पूरी दी गई उसके अंकों को जोड़कर ही चेक करें? तो आप इसके लिए एक दूसरे तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कहीं ज्यादा चीजों को आपको आसान बना देगी। जैसे 3 से विभाजिता की बात यदि है तो आप अंकों को देखें और जो भी 3 से कटने वाली है उसको आप हटा दें। जैसे 3 से ये कट जा रही है, 3 से ये कट जा रही है, 3 से ये कट जा रही है। इसके बाद आप एडिशन में देखें तो 4 और 2 6, ये भी 3 से कट जा रही है, 3 दूना 6 होता है। इसके अलावा हमारे पास बच जाती है 5 और 2 7। तो ये संख्या हमारे पास जो एट लास्ट 7 बची, तो ये 3 से विभाज्य नहीं होने के कारण हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या हमारे पास 3 से विभाज्य नहीं है। एक बार और चीजों को समझे कि हमने कहा कि आप जो है दी गई संख्या में जो संख्या 3 से विभाज्य है उसको आप हटा ले सबसे पहले। जैसे 3 3 और 6 को हमने हटा दिया। इसके अलावा बाकी जो संख्याएं बची उसको ऐड करेंगे तो 4 2 6, ये हमारे पास 3 से विभाज्य होता है, तो आप इसे भी हटा सकते हैं दोनों को साथ में। ये दोनों को जोड़ने पर आपको 5 2 7 आता है। तो आपका 7 3 से विभाज्य नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। इसी रूल को यहाँ पर यदि हम अप्लाई करें तो आप देख पा रहे हैं कि 3 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, क्योंकि ये 3 से विभाज्य है। 6 हट जाएगा, 9 हट जाएगा। बाकी जो बच गई संख्या 4 और 2, इसको जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होता है। ये 6 हमारे पास 3 से विभाज्य है, इसलिए कह सकते हैं कि ये संख्या हमारे पास 3 से कटेगी। वही इसमें चेक करें तो देखिए 6 हटेगी, 3 हटेगी, 9 हट जाएगी और बची हुई संख्या हमारे पास केवल 5 और 4 बचेगी। तो इस 5 और 4 को जब आप जोड़ते हैं इसके अंकों को, तो आपको जो है 9 पुनः प्राप्त होता है और ये 9 जो है हमारे पास 3 से कटेगी। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये संख्या हमारे पास 3 से कटेगी। तो आप अंकों को
पूरे अंकों को जोड़ने से ज्यादा बेहतर आपका ये होगा कि आप उसमें से कटने वाली संख्याओं को आप हटा लें। सेम का सेम नियम आप 9 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यदि इस संख्या को हम 9 पर चेक करना चाहें तो देखिए 9 यहाँ बन रही है, ये कैंसिल। इसके अलावा बाकी जो बची 5 4 9 होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगी। 6 3 9 ये आपका ये भी कट जाएगा। तो इस अनुसार से हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या जो है 6 3 5 4 9 ये हमारे पास 9 से डिविजिबल है। वही हाल आप यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ 9 आप हटा लें, 6 और 3 9 हो जाएगा। उसके बाद जो संख्या बची 6 4 2 जो कि आपका 6 4 10 2 12 देता है। ये 12 हमारे पास 9 से नहीं कटता, इसलिए ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। उसी अनुसार से आप यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपकी देखिए 6 और 3 आपका 9 पूरा दे देगा, 5 और 4 9 बना देगा। इसके अलावा 3 2 5 और 2 7 केवल बचेगी इसमें। 7 हमारे पास 9 से नहीं कटती, इसलिए ये संख्या भी हमारे पास 9 से नहीं कटेगी। तो आप संख्याओं को जोड़ने के एवज में आप इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी कैलकुलेशन, आपके चीजों को समझना, यानी कि जल्दी से आप आंसर तक पहुंच पाएंगे कि दी गई संख्या हमारे पास 3 अथवा 9 से विभाज्य है या नहीं। अब एक चीज यहाँ पर और आपको समझकर चलना है, हम चाहेंगे कि आप उस चीज को भी समझें। 3 से ये संख्या विभाज्य नहीं थी, 9 से ये संख्या भी विभाज्य नहीं थी। 3 से ये संख्या तो विभाज्य थी, लेकिन 9 से ये संख्या विभाज्य नहीं थी। इसके अलावा 3 से ये संख्या विभाज्य थी और ये संख्या 9 से भी विभाज्य थी। आप एक चीज को समझ सकते हैं कि जो संख्या 9 से विभाज्य हो रही है वो ऑटोमेटिकली 3 से विभाज्य भी हो रही है, क्योंकि 9 खुद ही 3 से विभाज्य होता है। इस कारण से आप ये कह सकते हैं कि इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि ये संख्या हमारे पास 9 से विभाज्य है और ये 9 खुद ही आपका 3 से विभाज्य है। इस कारण से इसे आप कह सकते हैं कि 3 से विभाज्य होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो संख्या 9 से विभाज्य होती है वो 3 से भी विभाज्य उसका होना जरूरी है, लेकिन जो संख्या 3 से विभाज्य होती है वो संख्या का यह कोई जरूरी नहीं है कि वह संख्या जो है 9 से विभाज्य होगी। कभी कभी इन सारे तथ्यों के साथ भी आपको परीक्षा में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं। तो कोटेशन को ये भी आप ध्यान रखेंगे संख्याओं को समझने के क्रम में कि जो संख्या 9 से विभाज्य होगी वो निश्चित तौर पे 3 से विभाज्य होगी, लेकिन जो 3 से विभाज्य होगी इसकी कोई जरूरी नहीं है कि वो संख्या जो है आपको 9 से भी विभाज्य होगी। तो इस तरह से चीजों को आप समझ सकते हैं। चलिए इसके आगे की बात हम लोग करते हैं। आगे में हम लोग डिविजिबिलिटी बात करने वाले हैं। 2 4 8 16 32 64 इस संख्या को आप चाहें तो और आगे बढ़ा सकते हैं। 128 256 किसी भी तरह से हम लोग, मतलब 2 के मल्टीपल में है, 2 के पावर में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल यानी 2 को समझते हैं कि 2 के लिए आप रूल भली भांति परिचित हैं कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या फिर 2 से डिविजिबल होना चाहिए। आप ये याद कर चुके हैं कि 2 से कटने के लिए लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन उसी चीज को जो आपका 0 2 4 6 8 आप लिखते हैं उसी चीज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो जाए या फिर 2 से डिविजिबल हो। ऐसा क्यों किए हैं, आपको इसका आइडिया या इसके बारे में जानकारी इसके अगले सेशन में मिलेगी। ये आपका 2 से जब आगे बढ़ेंगे तब बातें और क्लियर होंगी। अभी हम लोग इस 2 के लिए यदि हम चेक करना चाहें तो आप कह पाइएगा
कि जैसे इन तीनों संख्या की चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी। कारण कि अंतिम डिजिट देखिए 5 है, 2 से नहीं कटता। अंतिम डिजिट 9 है, 2 से नहीं कटता। अंतिम डिजिट 9 है, ये भी 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके लिए तो अंतिम डिजिट आपका जो है लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, नहीं तो फिर 2 से कटना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड रूल पर बात करते हैं 4 का, और यहीं से आपको बातों को समझना है। यहां पर कही जा रही है कि लास्ट 2 डिजिट्स ये 0 होना चाहिए, नहीं तो फिर 4 से कटना चाहिए। इस चीजों को समझना है कि 2 से जब हमने बात किया था तो उसमें हमने कहा था कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि लास्ट 2 डिजिट 0 होना चाहिए। 2 डिजिट की बात हो रही है। ये 2 कहां से आया है उसकी भी चर्चा हम आपको करते हैं। देखिए, आप 2 को लिखे तो 2 पे पावर 1 होगा, लेकिन 4 को लिखे तो ये 2 पे पावर 2 होगा। और यही पैटर्न के, मैथ के पैटर्न या फिर नियम का एक सीक्वेंस आपको सिखाकर चलता है कि इसमें आपका लास्ट 1 डिजिट का बात हो रहा था और इसमें आपका लास्ट 2 डिजिट का बात हो रहा था। ठीक है, तो या तो लास्ट 2 डिजिट आपके 0 से 0 होने चाहिए, यानी 2 डिजिट 0 होने चाहिए, या फिर लास्ट के 2 अंक की बात करेंगे, एक अंक नहीं 2 अंक का बात करेंगे कि वो दोनों अंक जो है हमारे पास 4 से डिविजिबल होना चाहिए। यदि इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएं तो अब आप इस चीज को ये समझ पा रहे होंगे कि आपकी, जैसे आप ये कहते हैं कि 2 के वैल्यू को हम 2 पे पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को हम 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, 8 को हम 2 पर पावर q लिख सकते हैं, 16 को हम 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। इसी तरह 32 को 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, या फिर 64 को आप 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं। इस तरह से ये क्रम आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इसमें आपको बात की गई कि एक अंक 0 हो या फिर एक अंक 2 से कटे। यहाँ पर आपकी हो जाएगी कि 2 अंक 0 हो या 2 अंक 4 से कटे। 4 से कटे ये ध्यान रखना है। यहाँ पे बात कीजिएगा तो 3 अंक 0 हो या फिर 3 अंक 8 से कटना चाहिए, है ना। 3 अंक जो है आपकी 8 से कटनी चाहिए तो चीजें होगी। उसी तरह से यहाँ पर 16 के लिए यहाँ पर पावर 4 है, तो आप कह सकते हैं कि 4 अंक 0 होना चाहिए, और नहीं तो फिर 4 अंक, अंतिम के 4 अंक वो 16 से कटने चाहिए। ठीक है, यदि आप 32 का बात करें तो आप कह सकते हैं कि अंत में हम लोग को 5 अंक जो है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि 2 पे पावर 5 यहाँ लिखी हुई है, और नहीं तो फिर अंत के 5 अंक जो हैं वो 2 से डिविजिबल होने चाहिए। उसी तरह से यहाँ भी आप कह सकते हैं सेम पैटर्न पर कि 6 अंक 0 होने चाहिए, या लास्ट के 6 अंक हमारे पास 2 से डिविजिबल होने चाहिए। अर्थात हम लोग यहाँ से ये समझ सकते हैं अब कि हम लोग का 8 का रूल, तो लास्ट 3 डिजिट 0 होना चाहिए या 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट 0 होने चाहिए या फिर 16 से कटना चाहिए। तो इस तरह से आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं यहाँ चीजों को, कि आपको यदि हम लोग यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर 2, 4, 8, 16, ये हमारे पास संख्या है, जिससे कि हम लोग इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या वो संख्या कटेगी किसी से या नहीं कटेगी। ये संख्या 2 से कटेगी, क्योंकि हमने 2 के लिए बात किया था सिंगल 2 पे पावर 1, यानी लास्ट डिजिट का बात करेंगे। ये 6 हमारे पास 2 से कट रही है, तो आपकी 2 से ये कटेगी। दूसरी चीज कि ये 4 से आपकी, तो लास्ट के 2 डिजिट हम लोग देखेंगे, क्योंकि 4 का मतलब 2 पे पावर 2 होता है,
तो आपका लास्ट का 2 डिजिट आपका 4 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या आपकी 4 से नहीं कटेगी। ये संख्या भी आपकी 8 और 16 से भी इसी प्रकार नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट के 3 अंक 3, 2, 6, इसको यदि हम विभाज्य करें 8 से तो ये नहीं कटेगी, और 16 को यानी कि लास्ट के 4 अंकों को हम डिवाइड करें 4, 3, 2, 6 को, जो 16 से नहीं कटेगी। ठीक है, अब हम लोग दूसरी संख्या पर चर्चा करते हैं। दूसरी संख्या में आप देख पा रहे हैं कि ये संख्या जो है आपको 2 से कटेगी, क्योंकि एक 0 है। नियम बताई गई थी कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। 4 के लिए लास्ट में 2 डिजिट 0 होना चाहिए, नहीं तो 2 अंक को आप देखेंगे ये आपको 4 से भी कट रही है। 8 से आप 3 डिजिट को देखेंगे तो आप कह रहे हैं कि 8 से कटेगी। 16 के लिए आप लास्ट के 4 अंक को देखेंगे, तो चलिए 4 अंक को 5, 6, 4, 0 को हम 60 से डिवाइड देते हैं 16 से कि क्या आता है। आप जानते हैं 16 तिया 48 हो जाएगा, 8 और 4 आ जाएगा 84, 16 80 हो जाएगा, फिर 4 और 0 बचेगा, तो 16 से वो नहीं कटेगा। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये संख्या 2 से कटेगी, हाँ 4 से भी कटेगी क्योंकि लास्ट के 2 अंक 0 हैं। 8 से कटेगी क्योंकि लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं, 800 लिखा हुआ है। 16 से कटेगी तो लास्ट के 4 अंक आपको देखने होंगे। ठीक है, 16 छक 96 होता है आपका, फिर आपका 2 और 0 बच जाएगा, 16 एकम 16, तो 4 और 0 बच जाएगा, जो कि नहीं कटेगा 16 से। चलिए इसको हम देखते हैं, ये 2 से कटेगी। 4 से लास्ट के 2 अंक देखना होगा, 38, ये हमारे पास नहीं कटेगी, और ये 8 से भी नहीं कटेगी, 16 से भी नहीं कटेगी। यहाँ पर इन चीजों को हम डाटा पूरा करने के बाद एक और आपको विशेष पैटर्न को समझाने वाले हैं, आप उस चीज को समझें। इसी तरह लास्ट की डिजिट को देखें, इसका 2, 6, 4, 3, 2 को, तो ये 2 से कटेगी, 4 से भी कटेगी। 8 से बात की जाए तो 8 से भी ये कटेगी क्योंकि 4, 3, 2 कटता है। 16 से भी बात किया जाए तो ये 16 से कटेगा क्योंकि 6, 4, 3, 2 आपका 16 से कटता है। देखिए 16 चौके 64 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। ये दोनों संख्याएं कटेगी। अंतिम की संख्या ये 2 से नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, 8 से भी नहीं कटेगी, 16 से भी नहीं कटेगी। अब यहाँ पर इस डायग्राम, इस टेबल की सहायता से आपको एक चीजों को समझना ये है कि आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो संख्या, यदि इस संख्या की बात की जाए तो ये 2 से नहीं कटी है, इस कारण से ये 4, 8 और 16 से भी नहीं कटी है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम 9 में ये रूल बताए थे कि जो संख्या यदि 4 से उसको कटनी होगी तो 4 खुद ही 2 से कटता है, तो उसको पहले 2 से कटना होगा। 2 से यहाँ नहीं कटा है तो फिर बाकी की बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें तो 2 का ही पावर का बात हो रहा है, ये 2 से रिलेशन बना रहा है। वही हाल इसमें आपको ये किया गया है कि आपको ये संख्या 2 से कट रही थी, यहाँ पर 4 से नहीं कट रही थी क्योंकि आपका लास्ट 2 अंक नहीं कट रहा था। जब 4 से नहीं कटा तो 8 और 16 से नहीं कट सकता, क्योंकि 8 में आपका 4 का भी मौजूदगी होता है। इस चीजों को आपको ध्यान से समझना है। वही हाल यहाँ पर आपका 6, 4, 5, 9, 3, 8 के साथ हुआ है कि आपका 2 से तो कटी है, लेकिन जब 4 से नहीं कटी तो आगे आपकी ये 8 और 16 से भी नहीं कटी है। आप एक और चीज ये समझ सकते हैं कि इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या हमें दी गई है और यदि वो, मान लीजिए ये कोई संख्या हमारे पास दी गई है और आप कहें कि ये 8 से कट रही है, तो आपको इसको ये समझना पड़ेगा कि ये 4 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, क्योंकि यदि नहीं कटती है तो फिर 8 से कटना उसका संभव नहीं होगा। यदि ये 8 से कट रही है तो इन सभी संख्याओं से अपने आप कटेगी। तो आप एक नियम को भी यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं
कि यदि कोई संख्या किसी से कटती है और ये संख्या खुद ही किसी से कटती है, तो ये आपका एक रूल बन जाएगा कि फाइनल जो संख्या हमारे पास दी है वो उससे भी कटेगी। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई संख्या, और इन सभी का एप्लीकेशन विभाजिता में बहुत अच्छे से होता है क्वेश्चंस पर, कि मान लीजिए ये संख्या, सपोज कीजिए कि आपको हम कहें कि ये संख्या जो है हमारे पास 35 से डिविजिबल है, तो आप ऑटोमेटेड कह सकते हैं कि ये 7 से भी कटेगी, क्योंकि ये 35 से जब डिविजिबल है और 35 ऑलरेडी 7 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी हमारे पास कटेगी। इस संख्या को कभी कभी इस तथ्य को आपको कोटेशन बनाकर भी कह सकता है। जैसे ये कहा जा सकता है आपको कि कोई संख्या दी गई है, ये संख्या p से कटती है और ये p खुद ही k से कटती है, तो क्या ये संख्या k से कटेगी? तो आप कहेंगे यस, क्योंकि यही रूल का सहारा लेकर यहाँ पर हम चीजों को डिटेल में समझ पा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि एकदम कटेगी। तो इस तरह से तथ्यों को बनाकर स्टेटमेंट्स में भी आपको दिया जा सकता है आने वाले समय में, अब क्वेश्चंस के पैटर्न के अनुसार। चलिए आगे हम लोग समझते हैं, इसमें अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में हम लोग 5, 25, 125 और 625 इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ भी आपको वही चीजों को ध्यान देना है जैसे आप बात कर रहे थे कि 5, 25, 125, 625 इसकी चर्चा की जाए तो ये आपका 5 पे पावर 1 है, ये आपका 5 पे पावर 2 है, ये आपका 5 पर पावर 3 है, ये आपका 5 पर पावर 4 है। यानी कि 2 के ही जैसा इन सभी नंबर्स को भी हम लोग समझने वाले हैं कि इनके साथ क्या होगा। एक नंबर को आप समझेंगे, उसी से रिलेट करके उसी से संबंधित हम लोग अगला का नंबर का डिविजिबिलिटी को बनाने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं कि 5 से संख्या तभी कटेगी जब उसका लास्ट का डिजिट 0 होगा या फिर 5 से डिविजिबल होगा। 5 से संख्या तभी विभाज्य होगी जब अंतिम अंक उसका 0 होगा या फिर 5 से कट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप इसको देख सकते हैं, इसको देखकर आप कह सकते हैं कि ये कटेगा क्योंकि लास्ट 5 है, ये 5 से कटता है। ये नहीं कटेगा क्योंकि 9 लिखा हुआ है। ये कटेगा क्योंकि अंत में एक 0 लिखा हुआ है और ये बताई गई कि अंतिम अंक आपका 0 होना चाहिए या फिर 5 से कटना चाहिए। जरा सा आप गेस करें कि 25 के लिए क्या होगा। सेम टू सेम 2 जैसा काम करेगा कि यहाँ पर 5 पे पावर 1 था तो एक 0 का बात किए, यहाँ पर 25 5 पे पावर 2 है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट्स की बात कर रहे हैं कि लास्ट 2 डिजिट हमारे पास 0 होगा या फिर 25 से कटना चाहिए। इसी तरह से 125 के लिए भी आप वही कह सकते हैं कि ये 5 पे पावर 3 है, तो आप कह सकते हैं कि लास्ट का 3 डिजिट्स हमारे पास 3 डिजिट्स वो 0 होना चाहिए, यानी लास्ट में 3 संख्याएं 0 होनी चाहिए और नहीं तो फिर वो 125 से कटनी चाहिए। 625 के लिए भी एज इट इज आप कह सकते हैं कि लास्ट की 4 संख्याएं, ये 4 कहां से आ रहा है क्योंकि इस 5 पे पावर 4 का मान जो है 625 होता है। तो 4 संख्याएं 625, 4 संख्याएं 0 हो या फिर 625 से कटना चाहिए तो आपकी संख्या कटेगी। अच्छा, इसके बाद हम लोग को एक चीजों को, यदि हम लोग किसी संख्या से इसकी डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आप बेहतर है कि चीजों को बार बार भाग देने से बचने के लिए, यानी जल्दी में जज करने के लिए, कि आराम से सटीकता के साथ ये चेक हो जाए कि संख्या हमारे पास 5 से, 25 से, 125 से, 625 से कटेगी कि नहीं,
तो आप उसके लिए कुछ चीजों को ध्यान रख सकते हैं। जैसे यदि आप 25 की बात करें तो 25 का टेबल आप ध्यान रख सकते हैं कि 25, 50, 75 और 00, बस इतना ही दूर तक आपको ध्यान रखना है। 2 अंक 0 हो गई तो आपकी 25, 50, 75, क्योंकि इसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो फिर से आप एक 25 कहिएगा, फिर अंतिम अंक देखिए 25 आ रहा है, फिर उसके बाद एक 50 कहिएगा तो फिर से ये आपका 50 आ जा रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है, और फिर आगे बढ़िएगा तो एक 75 आता है, तो आपका ये भी 75 यहाँ लिखा हुआ है। तो आप इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं कि 25 से विभाजिता के लिए अब आप एक नया और सिंथेसाइज एक अच्छा बेहतर किस्म का रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं कि यदि 25 से हमको काटनी है तो अंतिम 2 अंक 25, 50, 25 लिखा हो या 50 लिखा हो या फिर 75 लिखा हुआ हो, नहीं तो 2 को 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इस 25 का जो लास्ट 2 डिजिट है वो 0 होना चाहिए, नहीं तो आप कह सकते हैं कि उसके जगह पर 25 लिखा हुआ होगा या 50 लिखा हुआ होगा या 75 लिखा हुआ होगा, ये चीज है। इसी तरह से आप 125 को भी ध्यान रखें कि 125 का किस तरह से आंकड़ा बनता है। तो आपका जैसे देखते हैं, क्योंकि इसमें 3 अंक की चर्चा हो रही है तो 3 अंक का बात करेंगे। 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875। यदि आपको ये चीजें याद हैं रहेंगी, इस डाटा को आप याद रख पाएंगे, 125, 250, 375, 500, 625, 750 और 875, तो आपको विभाजिता में आसानी होगी, जल्दी से आप संख्या को देख पाएंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कल होकर ये कह दिया जाए कि 2, 3, 5, 4, 5, ये 25 से कटेगा कि नहीं, तो आप 125 से कटेगा कि नहीं, तो आप कहेगा कि ना कटेगा, क्योंकि 545 तो आता नहीं है, 500 आता है, 545 नहीं आता। 25 से कटेगा कि नहीं, आप कह सकते हैं नहीं कटेगा, क्योंकि 25 का रूल हमने पढ़ा था कि दो संख्या 25, 50 या 75 होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 45 लिखा हुआ है, तो ये 45 जो है हमारे पास नहीं कटेगा। तो यदि ये संख्या आपकी 125 के नियम की आप चर्चा करते हैं और यदि आपको ये संख्या 125 है ना, 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 संख्या यदि आपको याद रहती है, कंठस्थ आप कर लेते हैं, तो संख्या को देखते ही आप बता पाइएगा कि ये संख्या हमारे पास 125 से कटेगी या नहीं कटेगी। इसी तरह से 625 के लिए चूंकि 4 अंक की बात हो रही थी, तो हम लोग 4 अंकों द्वारा इसको जांच कर लेंगे। तो 4 अंक में आपको ये संख्या ध्यान रखनी पड़ेगी कि 0, 625, 1250, 1875, 2500, 3125, 3750, 4375, 5000, इसके अलावा 5625, 6250, 6875, 7500, इसके अलावा 8125, 8750, 9375। यदि ये संख्याएं होंगी किसी संख्या के अंत में तो ही वो संख्या 625 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी, और नहीं तो फिर 4 अंकों का 0 होना तय है। तो इस तरह से यदि आपको ये चीजें याद रहती हैं तो आप जो है बेहतर ढंग से और कम समय में केवल संख्या को देखकर ही पता कर सकते हैं कि संख्या हमारे पास कटेगी या नहीं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर फिर से वो टेबल हम लोग बनाए हैं, हम लोग चीजों को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। ये संख्या 5 से कटेगी क्योंकि अंतिम 1 अंक का बात करना है इसमें, तो 1 अंक 5 है, ठीक है। 25 से कटेगी कि नहीं, तो देखिए यहाँ 25 लिखा हुआ है, कटेगी, क्योंकि 25 का रूल 25, 50, 75 होना चाहिए। 25, 50, 75, 25 हमारे पास लिखा हुआ, कटेगा। 125 का, तो 125 में आपको बताई गई थी
कि 125, 250, 375 होना चाहिए। यहाँ देखिए 325 लिखा हुआ है। यदि वो नंबर आप ध्यान रख पाते हैं तो आप कहिएगा कि ये ना कटेगा। डिवाइड देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, केवल वो नंबर ध्यान रखना है। 625 की बात कीजिएगा तो जब आप खुद कह रहे हैं कि 125 से ये नहीं कटेगी तो 625 से भी ये नहीं कटेगी। जो हम लोग 9 और 2 में जिस नियम का हम बात किए थे कि जब 125 से नहीं कट रही है तो 625 से नहीं कटेगी, क्योंकि 625 से कटने का मतलब है कि उस संख्या को 125 से पहले कटना होगा। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये संख्या 5 से कटेगी क्योंकि 1 जीरो है, 25 से कटेगी क्योंकि 2 जीरो है। 25 का रूल था 2 जीरो होना चाहिए, नहीं तो 25, 50, 75 लिखा हुआ होना चाहिए। 125 से नहीं कटेगी क्योंकि 125 का आपको टेबल लिखवाए थे तो उसमें आपका 600 नहीं आया था, 500 आया था, तो ये 125 से नहीं कटेगी। और जब 125 से नहीं कट रही है तो 625 से भी नहीं कटेगी। इसी तरह से यहाँ आप देखिए ये संख्या 5 से कटेगी, हाँ, क्योंकि एक अंक का बात करना है। 25 से कटेगी, कटेगी क्योंकि लास्ट दो अंक 50 लिखा हुआ, 25, 50, 75 हम लोग देखे थे। 125 से कटेगी, एकदम कटेगी, क्योंकि हम लोग जो है 750 125 वाले में आ रहा था, तो ये इससे भी कटेगी। और 625 से कटेगी कि नहीं, तो हम लोग को ये देखना होगा कि 97 50 हमारे पास आ रहा था या नहीं। तो 97 50 के लिए आप यहाँ पर देखिए कि आपका 97 50 का चर्चा कहीं भी नहीं किया गया, इसीलिए ये हमारे पास 97 50 से भी नहीं कटेगी। इसी तरह से यहाँ पर बात कीजिए तो 5 से ये कटेगी क्योंकि 1 जीरो, 25 से कटेगी क्योंकि 50 लिखा हुआ है, 125 से कटेगी क्योंकि 250 लिखा हुआ है, और 625 से कटेगी क्योंकि 62 50 लिखा हुआ है, जो 625 के सीरीज में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप बात कीजिए, ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। जब 5 से नहीं कटेगी, 25 से कटेगी कि नहीं, तो आपको अब चेक करने की जरूरत नहीं है। आप उस नियम का अप्लाई कर सकते हैं कि जब 5 से नहीं कटी है तो 25 से भी नहीं कटेगी, 125 से भी नहीं कटेगी, 625 से भी नहीं कटेगी। तो आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं। यहाँ देखें, ये संख्या 5 से कटेगी क्योंकि अंतिम संख्या 5 है। 25 से कटेगी कि नहीं, 25 के लिए 25, 50, 75 चाहिए, यहाँ 55 लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे नहीं कटेगा। जब 25 से नहीं कटी है तो 625 और 125 के बारे में तो आप एक नजर में कह सकते हैं कि ये संख्या नहीं कटेगी। तो इस चीजों को आप जरूर ध्यान रखें कि किस अनुसार से कटेगी। चलिए, इस नियम का एप्लीकेशन करके हम लोग जो है कुछ और चीजों को समझते हैं, जिसमें हम लोग बात किए थे कि हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर बात करेंगे डिविजिबिलिटी पर। तो एक इम्पोर्टेंट तो आपको वीडियो के दौरान ही बता दिया गया कि यदि कोई संख्या है और यदि ये पी से कट रही है और इस ये पी खुद ही के से कट रही है, तो इस संख्या का के से कटना तय है। यदि ये के से नहीं कट रही तो पी से भी नहीं कटेगी। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। तो इसके साथ हम लोग कुछ और भी कंसेप्ट को समझते हैं कि संख्या को किस अनुसार से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे एक संख्या 12 लीजिए। यदि अब हम लोग देखिए, दो चीजों का अध्ययन अभी तक हम लोग कर चुके हैं कि कोई संख्या प्राइम से कटेगी या नहीं, और कोई संख्या कुछ खास पैटर्न में जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64 ये सीरीज देखे, 5, 25, 125, 625 इसको भी हम लोग देखें। तो इतना देखने के बाद अब हम लोग कुछ विशेष चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। यदि मान लीजिए कि कल होकर हमको ये कहा जाए कि संख्या कोई संख्या 12 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप कैसे चेक करेंगे, इसके लिए क्या नियम होगा, उसकी बात हम करते हैं। आप सर्वप्रथम 12 के लिए करें क्या, क्योंकि ये संख्या तो प्राइम है नहीं और ना ही हमारा उस सीरीज में है जो हम बात कर रहे थे आज। ठीक है, ये प्राइम नहीं है, अभाज्य नहीं है और इस सीरीज में भी नहीं।
तो इस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन अर्थात अभाज्य गुणनखंड इसका आप करेंगे। अभाज्य गुणनखंड आपको करना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड यदि आप करते हैं तो आप इस तरह से जानते हैं कि 2 से 6 बार में कटेगा, 2 से 3 बार में कटेगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 आप इसको लिख सकते हैं। अब इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे उसको समझते हैं। जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो आप करें क्या कि एक तरह के प्राइम नंबर को एक साथ करें। जैसे यहाँ पर दो जगह है तो आपका 2 पर पावर 2 कहिए और यहाँ पर 3 कहिए, दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी। 2 पे पावर 2 का मतलब कि वो 4 से कटना होगा। 2 पे पावर 2 का मतलब 4 और 3 तो 3 है ही। अब आप ये कह सकते हैं कि यदि संख्या हमारे पास 12 दी गई है और 12 से विभाज्य है तो उस संख्या का 4 से कटना और 3 से कटना तय है और इन दोनों संख्या से उसे कटनी पड़ेगी, तभी वो संख्या 12 से कट सकती है। अच्छा, आप यहाँ पर केवल ये नहीं कह सकते कि 12 से कटने के लिए संख्या को आप ये नियम नहीं बना सकते कि 12 से संख्या वो कटेगी जो 2 से कटती है और 3 से कटेगी। ये सत्य हमेशा नहीं होगा, क्योंकि जो 2 से और 3 से कटती है वो 6 हो जाएगा। तो 6 आपका देखिए 12 से नहीं कट रहा है। आपको ये ध्यान देना है कि हमने 2 पे पावर 2 लिखा था जो कि 4 होता है, तो आपको इसको हिट करना होगा कि 4 से कटेगी और 3 से कटेगी, ना कि उसके पैटर्न। तो इस चीज को चलिए इसको और हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यदि हम 28 को लें तो 28 को लें तो हम कह सकते हैं कि 28 को जब हम ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 इंटू 2 इंटू 7 होगा। 2 इंटू 2 का मतलब 2 का स्क्वायर होना है जो कि 4 होगा और 7 हमारे पास लिखा हुआ है जो 7 होगा। यानी 28 से संख्या तभी कटेगी जब हमारे पास 4 और 7 से वो संख्या कट रही होगी। इसी तरह एक और संख्या को ले, जैसे 126 को ले। यदि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपको ये प्राप्त होता है। इस चीज को आप लिख सकते हैं 2। 3 इंटू 3 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 को आप 7 लिख सकते हैं। इसको रिसोल्व करें तो 2 गुना 9 गुना 7 आ जाएगा। यानी कि जो संख्या 126 से कटेगी उस संख्या को 2 से भी कटना होगा, 9 से भी कटना होगा और 7 से भी कटना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि 2 से 3 से और 7 से कटेगी तो कट जाएगी, ये हमेशा सही नहीं होगा। लेकिन 2 से और 9 से उसको कटना होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है। अब जैसे इसी के आधार पर यदि हम कुछ संख्या को चर्चा करें, जैसे मान लीजिए कि कल के डेट में आपको ये पूछ दिया जाए कि संख्या हमारे पास कोई संख्या हमारे पास 225 से कटेगी या नहीं, तो आप इस 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखिए 5 से आपका 5 से आ जाएगा 4 5 45, फिर से आप 5 से काटिएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से काटेंगे तो 3, यानी कि हमारे पास 5 5 3 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा जिसको रिसोल्व करके आप 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 स्क्वायर का मतलब 25 और 3 स्क्वायर का मतलब 9, अर्थात उस संख्या को 25 से कटना होगा और 9 से कटना होगा। कल होकर यदि आप कहते हैं कि संख्या 225 से कटेगी या नहीं तो आपको कहना होगा कि संख्या को 25 से और 9 से कटना होगा। 25 का मतलब उस संख्या के पीछे आप रूल को याद करें कि 25 से कटेगी, इसका मतलब संख्या के पीछे 25 50 75 या फिर 00 लिखा हुआ होगा, ये जरूरी होगी। 9 से आपकी संख्या को हम लोग बात करेंगे तो वो
9 से कटनी होगी, यानी उसके अंकों का योग जो 9 का नियम लगा रहे थे उस नियम के थ्रू यहाँ पर आपको उसको चेक करना होगा। जैसे आपको ये कहा जाए कि 3 2 5 4 6 3 2 6 5 ये संख्या 225 से कटेगी कि नहीं, तो आप देखकर कह सकते हैं कि ये ना कटेगी, क्योंकि ये 25 से नहीं कट रही है। ठीक है, क्योंकि 25 के नियम में तो हम लोग के पास 25 50 75 होना चाहिए। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि सर 5 से तो कट रहा है, 5 से यहाँ पर चर्चा नहीं करनी, 25 और 9 की चर्चा करनी। तो किसी भी संख्या को किसी भी तरह से, अब आप जो है जो भी भाज्य संख्याएं होंगी उस संख्या को आप बिना विभाजिता के भी आप पता कर पाइएगा कि संख्या हमारे पास किसी से कटेगी, विभाज्य होगी अथवा नहीं होगी। जैसे यदि एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं, यदि ये कही जाए कि 6 2 5 4 3 2 5 ये संख्या हमारे पास 80 से कटेगी या नहीं। तो 80 के लिए आप जान रहे हैं कि यदि इस 80 को हम ब्रेक करें तो इस 80 में हमारे पास देखिए 2 से 40 हो जाएगा, 2 से आपका 20 प्राप्ति होगी, 2 से 10, फिर आपका 2 से 5, आप कह सकते हैं 4 2 यानी कि 16 और 1 5 यानी 5, इससे कटना होगा। 5 से तो ये संख्या कट रही है, लेकिन 16 से नहीं कट रही है। क्यों हम 16 से, 4 अंक को हमने डिसाइड नहीं किया है, हम केवल ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास लास्ट डिजिट 5 है, 2 से नहीं कट रही, तो 16 से कहां से कटेगी। तो इस तरह से आप संख्या को आसानी से इजी वे में तुरंत पता कर सकते हैं कि संख्या हमारे पास किसी संख्या से, कोई भी भाज्य संख्या से कटेगी या नहीं कटेगी। तो होप, हम आशा करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको आपके क्वेश्चन के सॉल्विंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट जो बेस्ट होगा, आपके एग्जाम में सपोर्ट होगा और आसानी से समझने लायक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।